हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक माय चैनल। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और खूब मन लगाकर अपनी तैयारी कंटिन्यू कर रहे होंगे। आज का वीडियो देखने के बाद आपके 15 से 20 नंबर बढ़ने वाले हैं। यकीन मानिए, यदि आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो आपका 15 से 20 नंबर इस वीडियो में बढ़ जाएंगे। और यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। देखिए, आपके पास अब समय नहीं है, बस 10 दिन बचे हैं और इन 10 दिन में आपको क्या करना है ये भी मैं आपको बताऊंगी और साथ के साथ ये भी बताऊंगी किस तरीके से आप अपने पेपर में नंबर इंक्रीज कर सकते हैं, नंबर बढ़ा सकते हैं। जब आप एग्जाम हॉल में होंगे तो आपको किस तरीके से अपना एग्जाम है वो हैंडल करना है, किस तरीके से आपको अपना एग्जाम देना। जितने भी फिलहाल एग्जाम हो रहे हैं उनको अगर आप देखते हैं, पता नहीं आप देखते हैं या नहीं, लेकिन मैं हर एग्जाम को देखती हूँ, चाहे वो किसी भी स्टेट का एग्जाम हो, यूपी का हो, राजस्थान का हो या अदर स्टेट का हो, तो मैं ये देखती हूँ कि किस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं। ठीक है, चाहे आपकी सीडीपी और जो भी सीटेट का भी लेटेस्ट पैटर्न चल रहा है उसको देखते हुए, तो आप सबसे जरूरी इन जो लास्ट 10 दिन बचे हैं आपके पास, इनमें आपको करना क्या है, जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है और वहां पे आप देखेंगे ना, कथन और कारण वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, लेकिन कथन और जो कारण वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो बहुत ज्यादा नहीं पूछे गए। मतलब अब से पहले आप देखोगे तो बहुत ज्यादा नहीं पूछे गए है ना। लेकिन अभी एग्जाम हुआ था रीट का, 3rd ग्रेड का एग्जाम होता है रीट का राजस्थान में, है ना। प्राइमरी टीचर के लिए एग्जाम होता है, वो हर स्टेट में होता है ना, जैसा यूपी में भी होता है। ठीक है, तो ऐसे ही होता है। अगर उसको देखा जाए तो आपको यकीन मानिए, अगर 150 क्वेश्चन पूछे गए हैं ना, तो 150 में 130 क्वेश्चन कथन और कारण वाले थे। ठीक है, चाहे आपका साइंस हो, मैथ हो, सीडीपी हो, यानी वहां पे भी शिक्षा मनोविज्ञान पूछा जाता है। जैसे यहाँ पे बाल मनोविज्ञान पूछा जाता है, वहां पे भी शिक्षा मनोविज्ञान पूछा जाता है। अगर कोई भी मतलब एग्जाम है टीचिंग का तो वहां पे पूछा ही जाता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, कथन और जो कारण वाले क्वेश्चन है वो आपको बहुत अच्छे से तैयार करने हैं कि उनको कैसे सोल्व करना होता है। ठीक है, एक वीडियो में आपको बना दूंगी किस तरीके से कथन और कारण वाले क्वेश्चन हम सोल्व करते हैं, बहुत जल्द। दूसरी बात क्या है, अभी जो मैंने भी सीटेट का जो लास्ट पेपर देखा था, तो एक ही क्वेश्चन में आपको जो मिलान वाले क्वेश्चन है ना, उनकी भी तैयारी करनी है। जैसे कि एसएसटी वाले स्टूडेंट है या फिर साइंस वाले हैं या फिर मैथ साइंस वाले स्टूडेंट हैं, उनमें क्या है, तो आपको मिलान करने के लिए दे दिया जाएगा, वो आपको मिलान करने हैं। दूसरा, अब लास्ट समय में आप कुछ भी नया नहीं पढ़ेंगे ना। ठीक है, नंबर 2 क्या है कि हम कुछ भी नया नहीं पढ़ेंगे। जो भी आपके पास बुक है आप उसी बुक को बार बार पढ़ेंगे और कोशिश करें जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन पेपर हुए हैं उनको आप रिवाइज करें, उन्हीं को आप देखें बार बार। ऐसा नहीं है कि अभी आप कुछ नया पढ़ने लगेंगे ना तो वो आपको समझ नहीं आएगा, क्योंकि 10 दिन में आप उसका रिवीजन नहीं कर पाओगे और जो ऑलरेडी आपने पहले पढ़ रखा है उसे भी आप भूल जाओगे। दूसरा क्या करना है, हमें कुछ भी नया नहीं पढ़ना, मतलब नई बुक नहीं खरीदनी है। पहला क्या बताया था मैंने, कथन और कारण वाले क्वेश्चन आपको ज्यादा करने हैं। दूसरी बात देखिए, जो ऐसे स्टूडेंट है अभी 1 या 2 दिन में, जैसे अगर मैं बात करूं जो हमारा प्राइमरी वाले स्टूडेंट है और वहां पे ना एनवायरमेंट पूछा जाता है, तो एनवायरमेंट के लिए यदि अभी लास्ट समय में भी आप एनसीईआरटी पढ़ लेते हैं तो आपका जो 30 नंबर होते हैं ईवीएस में, वहां आप 27-28 नंबर ला सकते हैं। ईवीएस पढ़नी है आपको, आप देखेंगे जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है ना वो सारे एनसीईआरटी बुक से ही उठ के आए हैं। ठीक है, आप मैच करके देख लेना चाहे। ठीक है, सारे एनसीईआरटी बुक से ही उठकर आते हैं, और चाहे आपके एसएसटी हो और या फिर आपका साइंस हो। ठीक है, अगर बात करें अब नंबर 3 ये है कि हमें किस सब्जेक्ट को ज्यादा समय देना है। अब देखिए, लास्ट समय बचा है आपके पास। अब ऐसा नहीं है कि जो है ना कि आप कुछ भी बहुत ज्यादा नया पढ़ने के बाद उसे एकदम जाकर वहां पे सही कर दोगे। ठीक है, तो आपको करना क्या है कि जितने भी, जैसे कि मैथ साइंस वाले हैं या फिर एसएसटी वाले हैं, ठीक है, कोशिश करें बस वो एनसीईआरटी को पढ़ ले जितना भी उन पर हो पाए, और वो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देख के, है ना। आप देखेंगे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं वो डायरेक्ट एनसीईआरटी से ही उठ के आए हैं, चाहे आपका कोई भी सब्जेक्ट हो। अगर बात करें कि हमें कौन सा सब्जेक्ट ज्यादा पढ़ना है, तो आपको लास्ट समय में जो सीडीपी है उस पर ज्यादा ध्यान देना है। ठीक है, लास्ट समय में क्या करना है, सीडीपी प्लस पेडागोजी पे ज्यादा ध्यान देना है, क्योंकि 75 क्वेश्चन हमारे सीडीपी प्लस पेडागोजी के आते हैं और 75 क्वेश्चन बहुत होते हैं। ठीक है, हमें तो 90 नंबर चाहिए। ठीक है, सीटेट क्वालिफाई करने के लिए। तो नंबर 3 हमारा क्या हुआ कि हमें जो है सीडीपी पे ज्यादा ध्यान देना है। एग्जाम सोल्व करेंगे तो कौन सी ऐसी बातें हैं जो हमें ध्यान रखना है। सबसे पहले आप बिल्कुल भी नर्वस नहीं होंगे, आपको पेपर देखना है, और जैसे ही अगर आप पहला पेपर खोलते हैं और आपको ऐसा लगता है कि जो पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, दूसरा तीसरा वो आपको बिल्कुल नहीं आता, तो आपको परेशान नहीं होना।
ठीक है। हो सकता है कि आपने ऐसे ही डायरेक्ट देखा और आपको लगा कि आपको नहीं आता, हो सकता है आपको वो आता हो, लेकिन जब आप आगे देखेंगे एक दो क्वेश्चन आपको ऐसा मिल जाएगा जो आप डायरेक्टली कर पा रहे हैं, तो आपका जो बैलेंस है वो बन जाएगा और आप फिर दोबारा से उन क्वेश्चन को देखना तो आप कर पाओगे। ठीक है, घबराना नहीं है, क्योंकि जब हम घबराते हैं तो हमारे ज्यादा क्वेश्चन गलत होते हैं। कोई भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना, सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। और जो भी ऐसे क्वेश्चन होते हैं ना जो थोड़े लॉन्ग होते हैं ना, जिनका आंसर लॉन्ग होता है, तो कोशिश करें, अगर आपको वो क्वेश्चन बिल्कुल नहीं आता, ठीक है, बिल्कुल नहीं आता, तो ABCD वाला तुक्का मत अपनाना। उसमें जो अगर आपको लग रहा है क्वेश्चन लॉन्ग, मतलब जो आंसर है वो लॉन्ग है और क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है, स्टूडेंट के बारे में, तो वो लगा के आप आ जाना। ठीक है, और जो ऐसे टैग वर्ड्स होते हैं जो आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल होते हैं, उसका वीडियो मैंने इस पर अपलोड किया हुआ है अपने चैनल पर, वो देख लेना, उससे भी आपको बहुत हेल्प मिल जाएगी। ठीक है, और देखिए अब समय ज्यादा नहीं है, ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें 7 से 8 घंटे तो आप अपने पास निकाल लें पढ़ने के लिए, ज्यादा से ज्यादा समय, और रेगुलर पढ़े। अब ऐसा नहीं है कि 1-2 दिन बचा है, अगर आप इसमें भी बंक मार जाएंगे तो फिर आपका जो रूटीन है वो खराब हो जाएगा और आपका क्वालिफाई नहीं हो पाएगा सीटेट। ठीक है, और सीटेट क्वालिफाई करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो आने वाली वैकेंसी है उसमें आप तभी अप्लाई कर पाओगे तब आपका सीटेट ऑलरेडी क्वालिफाई रहेगा, यानी ठीक है। अब हर स्टेट में पूछा जाता है कि आपका पास सीटेट है या नहीं, है ना। अगर सीटेट होता है तो हम ऑल इंडिया में कहीं भी अप्लाई कर पाते हैं, जहाँ पे मतलब हमें परमिशन होती है एग्जाम के लिए, हम फॉर्म फिल कर पाते हैं। ठीक है, तो सीटेट क्वालिफाई करना बहुत जरूरी है और इतना हार्ड भी नहीं है कि आप नहीं कर सकते। जब हर मतलब और बच्चे कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं, बस आपको थोड़ी मेहनत करनी है, वो हर एग्जाम के लिए करनी होती है। देखिए कोई भी एग्जाम हो उसके लिए थोड़ी बहुत तो मेहनत करनी होती है ना। और जो स्टूडेंट 1 या 2 क्वेश्चन से रह जाते हैं ना, कोशिश करें वो थोड़ा सा आप देखें कि आप कहाँ गलती कर रहे हैं, और पर डे, है ना, पर डे आप एक प्रैक्टिस सेट जरूर लगाएं। और प्रैक्टिस सेट ऐसा नहीं होना चाहिए, बहुत इजी सा प्रैक्टिस सेट है, आप कर पा रहे हैं, आपको खुशी मिल रही है कि हाँ मैंने सारे क्वेश्चन मतलब मैं कर पा रहा हूँ। देखिए जो कथन कारण वाले क्वेश्चन होते हैं उनको बहुत अच्छे से सोल्व करना आप सीख ले। यकीन मानिए जब आपका 8 फरवरी का पेपर होगा ना, तो आप मुझे जरूर याद करेंगे कि मैंने क्या बोला था, क्योंकि इस साल जो है बहुत ज्यादा ट्रेंड है कथन और कारण वाले क्वेश्चन पूछने का, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो, छोटे से छोटा या फिर बड़े से बड़ा एग्जाम हो, वहां पे कथन और कारण वाले क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। और सीटेट से रिलेटेड यदि आपकी कोई भी क्वेरी है तो मुझे कमेंट में उसका आपको जवाब दूंगी। थैंक यू, मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो।